नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो एएनएम की बहाली होती है, उस बहाली के लिए जो नियमावली सरकार ने बनाया है, उस नियमावली में फिर एक बार बदलाव हुआ है और इसका जो है कैबिनेट से स्वीकृति मिल गया है। तो क्या बदलाव हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और आपको पता है कि बिहार में 5006 पदों पर जो एएनएम की बहाली आई है, जो कि राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जारी किया गया है। अब जो इसके बाद परमानेंट बहाली आएगी, क्योंकि जो परमानेंट बहाली आएगी उसमें सीटों की संख्या 8000 से ज्यादा होने वाली। तो तमाम जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको पता है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग से जो भी जानकारी निकल कर आती है, इस चैनल पे आपको जो है मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये भी बताएंगे जो है परमानेंट जो बहाली होती है वो कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट वाली जो होती है वो बहाली कैसे होती है, और ये जो नया नियमावली बना है, नियमावली में जो संशोधन हुआ है, यह किसके ऊपर इसका असर होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, ये जो बहाली आने वाली थी, पहले आपने देखा होगा ये जो चर्चा चल रही थी कि बिहार में जो है एएनएम के 8938 पदों पे जल्द नियुक्ति होगी। ये जल्द नियुक्ति होगी, इस तरीके से आप खबर सुन रहे थे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि अभी जो मामला 10,709 जो है परमानेंट बहाली वाला, ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसके चलते क्या किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती जारी कर दिया गया। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती जारी कर दिया गया 5006। तो सबसे पहले जो है वीडियो स्टार्ट करेंगे, उसके पहले आपको बता दें, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप परमानेंट वाला तैयारी करना चाहते हैं, दोनों आपकी तैयारी हो जाएगी इस बैच में। जो बैच हमारे यहाँ चल रहा है, बैच गगनयान, यहाँ पे देख लीजिए। पहले उसको बता देते हैं, फिर आपको जो है बिल्कुल तसल्ली से जानकारी देंगे सारा, ठीक है। ये देखिए, बैच गगनयान है, जहाँ पे आपको जो है टेक्निकल यानी एएनएम का सिलेबस जो कि परमानेंट वाला होता है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाला, तो दोनों सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जा रहा है। बैच का नाम है गगनयान, और यहाँ पे आप जो है ये जो है तैयारी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोग जो है इसको अब तक डाउनलोड कर चुके हैं। तो आप ये देखिए, ये प्ले स्टोर वाला सिंबल है, इस पर आपको जाना है प्ले स्टोर में अपने मोबाइल में, और वहाँ पे ये सर्च करना है एजुकेशनल एकेपी, और उसको इंस्टॉल करना है, और वहाँ से बैच गगनयान ज्वाइन कर लेना है। या फिर अधिक जानकारी के लिए 72 899 59 436 पे आपको मैसेज करना है बिहार एएनएम, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वाला है तो आप कॉन्ट्रैक्ट लिखिएगा, परमानेंट है तो परमानेंट लिख सकते हैं। दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, जो मैं बता रहा था आप लोगों की कि जो आप लोगों को जो बहाली आने वाला था 8938 पदों पे, लेकिन बहाली आ गया कितने पे 5006 पदों पे। ये बहाली आ गया है 5006 पदों पे, जिसका ऑनलाइन जो है फॉर्म शुरू हो चुका है, और इसका लास्ट डेट 28 तारीख है, यानी जो है फॉर्म भरने का डेट क्या है 28 तारीख तक है। तो जो लोग अब तक फॉर्म नहीं भरे हैं, आपने एएनएम का कोर्स किया है और आपका रजिस्ट्रेशन बीएनआरसी से है या फिर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अब तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप फटाफट जाकर फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 28 तारीख ही है, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम्स हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, सच्चाई में बता दूं, इसका एग्ज़ाम्स जो है अगले महीने के आखिर तक जो है इसका एग्ज़ाम्स हो जाएगा। यानी सितंबर लास्ट कहिए या फिर अक्टूबर फर्स्ट कहिए, ये जो है अक्टूबर फर्स्ट वीक या फिर सितंबर लास्ट में इसका एग्ज़ाम्स हो जाएगा। तो समय बहुत ज़्यादा आपके पास है नहीं। अगर आप जो है दिन रात एक कर देते हैं तो इसका एग्ज़ाम्स क्रैक कर लेंगे। हम बताएंगे संशोधन के बारे में, लेकिन आप समझ लीजिए कि आखिर ये जो दोनों की नियुक्ति होती है, आखिर होती कैसे है। जो कॉन्ट्रैक्ट की होती है वो कैसे होती है, और परमानेंट वाला कैसे होता है। देखिए, यहाँ पे आज का जो खबर है, यानी कल का खबर है, जो कैबिनेट का बैठक हुआ था, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ संवर्ग नियमावली 2025 सेवा नियमों में संशोधन की मंजूरी दी गई है। मंजूरी दे दिया गया है। तो क्या मंजूरी दिया गया, मैं आपको बता देता हूँ। जो अभी हाल ही में बहाली जो है जारी किया गया था नियमावली, उसमें जो है 10,709 को जो है रद्द कर दिया गया था। समझ गए आप लोग। तो अब जो उसी से मिलता जुलता इसमें अपडेट आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये गजट प्रकाशित होगा, आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, अब यहाँ पे जो परमानेंट जो बहाली आती है, परमानेंट जो बहाली आती है ना, वो थोड़ा सा इसका जो सिलेबस होता है ना, केवल एएनएम का सिलेबस पूछता है। जो परमानेंट की बहाली होती है उसमें क्या होता है, केवल एएनएम वाला सिलेबस पूछता है, मतलब एएनएम में जो आपने पढ़ा है वही पूछता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट की बहाली आती है ना, उसमें क्या होता है, एएनएम का सिलेबस पूछता है, और जो है आपको मैथ भी पूछता है। मैथ से भी पूछेगा, रीजनिंग से भी पूछेगा, और इसके अलावा आपको जीके जीएस भी पूछेगा। तो सबका तैयारी हमारे यहाँ होता है। यही अंतर है दोनों में, दोनों के नियुक्ति में यही अंतर है। और यहाँ पे देखिएगा, जो नई नियमावली बन के आएगी उसमें आपको यही चीज़ दिखेगा।
जो परमानेंट के बारे में बात कर रहे हैं, परमानेंट का जो होता है ना उसमें जो है 75 अंक के लिए क्या हो जाता है यहाँ पे MCQ, यानी जो आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो जितना नंबर आता है, जितना परसेंटेज नंबर आता है उसको 0.75 से गुणा कर दिया जाता है और 25 अंक एक्सपीरियंस वालों को दिया जाता है। मतलब कि आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं एज ए संविदा के तौर पे, तो आपको 1 साल के लिए 5 अंक मिलता है और 5 साल के लिए 25 अंक मैक्सिमम मिलता है। समझ गए आप लोग। वहीं जो कॉन्ट्रैक्ट की बहाली आती है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट की बहाली पे आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए 5 साल आप काम कर ले कॉन्ट्रैक्ट पे, उसके बाद परमानेंट आप बहाली का फॉर्म भरेंगे ना, तो आपका 25 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा बिना कुछ किए हुए। समझ गए आप लोग। तो ये फ़ायदा होता है कॉन्ट्रैक्ट का। तो इस तरीके से जो है ये होता है जो है कॉन्ट्रैक्ट वाला और परमानेंट वाला। कॉन्ट्रैक्ट वाला जो बहाली आ रहा है उसमें जो है क्या किया गया है, उसमें कहा गया है कि जो है 80% जो वेटेज लिया जाएगा वो जो है आपको एग्ज़ाम से लिए जाएंगे और 20 जो नंबर जो रहेगा वो आपको एक्सपीरियंस के लिए रहेगा, जिन्होंने कोविड के समय काम किया था सरकारी में, प्राइवेट वालों को नहीं सरकारी में। तो कुल मिलाकर देखिएगा यही सारा चीज़ है, गुणागणित होते रहता है। अब आपको इस वीडियो का सार जो है मतलब समझिएगा कि मात्र 1 मिनट में बता देता हूँ, ठीक है, कि आखिर जो है आपको क्या समझना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो बहाली चल रही है कॉन्ट्रैक्ट की बहाली चल रही है जिसमें सीटों की संख्या 5006 है। अगर आप 10th पास आउट हैं और आपने जो ANM का डिग्री है आपके पास, तो आप इसका फॉर्म 28 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, और दूसरा जो है बहाली निकलने वाले 8900 समथिंग पदों पे जो है निकलने वाला है बहाली परमानेंट। इस बहाली में भी थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि ये जो केस क्लियर हो जाएगा ANM 10/709 वाला, उसके बाद से नई बहाली परमानेंट जारी हो जाएगी। तो आप पहले इसका तैयारी कीजिए और फिर इसका भी कीजिएगा, ठीक है। तो ये है, ये 2 चीज़ें हो गई। नियमावली में बदलाव को लेकर क्या है, तो नियमावली में जो बदलाव हुआ है आपको पता है 2025 नियमावली जो आई थी उसमें जो है 10,709 भर्ती को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद अंतरिम राहत आया किसके तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसी को जो है मिलता जुलता कुछ जो अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। तो आप लोग देखिए, ऐसे केवल वीडियो देखने से नौकरी नहीं होती, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं और प्रॉपर तरीके से आपको तैयारी करना होगा, जहाँ आपको मैथ भी पढ़ाया जा रहा हो, जहाँ आपको रीजनिंग भी पढ़ाया जा रहा हो, जहाँ पे आपको GK GS भी पढ़ाया जा रहा हो। नहीं तो खाली अगर ANM का सिलेबस पढ़िएगा ना, इससे नौकरी नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं होगा। ये स्कोरिंग है, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, GK GS पढ़िए। तो इन सब की तैयारी के लिए आप जो है 72 899 59 436 पर मैसेज कीजिए और तैयारी कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।